डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अकाल और सूखे के बारे में बताया था। तो उसी से संबंधित आगे हम अध्ययन कर रहे हैं कि अकाल समस्या समाधान हेतु प्रमुख सरकारी कार्यक्रम क्या है। इसके लिए कई सारे कार्यक्रम लागू किए गए। सरकार द्वारा अकाल समस्या के समाधान के लिए राज्य में विशिष्ट योजना संगठन स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1971 में की गई थी। इसके अंतर्गत कई योजनाएं चलाई गई। आईआरडीपी प्रोग्राम से तात्पर्य ये होता है कि आईआरडीपी जो सबसे गरीब परिवार किसी भी गांव या ढाणी में होता है, उन 5 ग्रामीणों का चुनाव किया जाता है और उसको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। उसको सरकार पूरी सहायता देती है, उसका व्यवसाय चालू कराती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम DPAP जो ये कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जो सूखा क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसे पेयजल की उपलब्धता या उनको सिंचाई सुविधा इस तरीके से इनका लागू किया जाता है। मरु विकास कार्यक्रम DDP मरु विकास कार्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि राजस्थान में मरुस्थल एरिया अधिक है, उसके लिए ये कार्यक्रम लागू किया गया है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बायोगैस कार्यक्रम, जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर गाय और भैंस आदि पशुधन पाला जाता है और उनके गोबर से इसे प्रारंभ किया गया था, परंतु अब इसका कोई औचित्य नहीं रहा क्योंकि अब गैस सिलेंडर्स वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से कृषक ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास भूमि नहीं है जिससे वो कृषि कर सकें, उनको रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत उनको रोजगार दिया जाता है। जो मनरेगा, जो आपने नाम सुना है, महात्मा गांधी का जो प्रोग्राम लागू किया गया है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, लघु एवं सीमांत कृषक वृहत कार्यक्रम, जो लघु और छोटे कृषक हैं उनके लिए ये कार्यक्रम लागू किया गया है। ऊर्जा व जल बचत सिंचाई योजना आदि इसके अंतर्गत किए गए हैं। मरुस्थलीकरण का मुकाबला कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 में शुरू किया गया। नई परियोजनाओं के लिए केंद्र का हिस्सा 75% और 25% रखा गया। इससे मतलब ये है कि इस कार्यक्रम में जो पूंजी खर्च होगी उसके लिए 75% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 25% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि, मृस्थलीय वन, भूजल, चारा विकास, पशु जलापूर्ति एवं ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे और उसकी सुविधाएं दी जाएंगी। ये सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम लागू किए गए हैं। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं सूखे व अकाल के समाधान हेतु दीर्घकालीन नीतियाँ। अल्पकालीन नीति हमने पुराने लेक्चर में पढ़ी थी, अब हम नए इसके अंतर्गत दीर्घकालीन नीतियों का अध्ययन करते हैं। सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अकाल राहत कार्य चालू करने की नीति अपनाई। सूखा स्वभाव तथा मरु विकास कार्यक्रम अपनाए गए, लेकिन सूखे एवं अकाल की समस्या के समाधान के लिए स्थायी हल आवश्यक था, जिसके लिए दीर्घकालीन नीति अपनाई गई। पहला है सिंचाई क्षेत्र का विकास। सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए
लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रारंभ की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी, पूरे देश में सबसे बड़ी नहर परियोजना है, जिसका प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है और दूसरा चरण अभी बाकी है, जिसमें अपलिफ्टिंग का काम है, मतलब पानी को ऊपर उठा करके बांधों के द्वारा दिया जाए। इसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र में है, जहाँ पर पानी की कमी है, उस क्षेत्र में उन लोगों को पेयजल आपूर्ति दी जाए, उनके दैनिक कार्यों के लिए उनको पानी उपलब्ध कराया जाए और उसके अलावा उन्हें कृषि के लिए पानी की उपलब्धता कराई जाए। तो इसका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है राजस्थान के क्षेत्र में, और खास करके मरु क्षेत्र में इसका बहुत योगदान रहा है। अमृत नाटा ने सुझाव दिया है कि इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर अकाल का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है, बशर्ते कि उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पशुपालन, फलदार वृक्ष, फूलों और सब्जी का विकास किया जाए, क्योंकि कृषि की तुलना में इनसे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं तथा राज्य के लोगों को अधिक रोजगार देकर उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। सिंचित क्षेत्र में उत्तम जल व्यवस्था, जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर उचित व्यवस्था की जाए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अजमेर के क्षेत्र में ये तालाब बनवा दिया जाता है, अस्थायी तालाब खेतों के बीच में बनवा दिया जाता है, जिससे बरसाती पानी उसमें भर जाता है और उससे वो सिंचाई वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक स्थायी कार्य है जिससे कि जल व्यवस्था की जा सके। इसी तरीके से आजकल हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात की जा रही है कि जो पानी, बरसात का पानी है, उसे संचित किया जाए और उसके द्वारा हम पूरे वर्ष में सिंचाई कर सकें। तो ये एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है जिसके द्वारा पानी के अभाव में जो क्षार युक्त भूमि की समस्या उत्पन्न नहीं हो और संबंधित क्षेत्र में सभी कृषकों को लाभ प्राप्त हो सके। अकाल कार्यों का समस्त क्षेत्रों में प्रभावी समन्वय, अकाल राहत कार्य योजना के सम्मिलित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में इनका सहयोग होना चाहिए। सामान्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा न्यू विकास कार्यक्रमों के साथ प्रभावी समन्वय किया जाना आवश्यक है, जिससे कि उत्पादक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में वृद्धि की जा सके। विकेंद्रित नियोजन अपनाकर रोजगार वृद्धि के कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि ग्रामीण विकास के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनमें आपस में समन्वय होना चाहिए। जब तक कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें अनेक विकास कार्यक्रम चालू किए जाते हैं, जो पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को इसमें प्रभावी समन्वय किया जाना आवश्यक होता है। लूनी नदी के बेसिन का विकास, आपको मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान में लूनी नदी बरसाती नदी है जो बारिश में बहती है। तो लूनी नदी जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, वह कच्छ की खाड़ी से गिरती है। यदि सिंचाई, वृक्षारोपण, भू संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क एवं भवन निर्माण के कार्यों को सफल बनाया जा सके तो राजस्थान की जनसंख्या की खुशहाली में वृद्धि हो सकती है। लूनी जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए अलग से एक योजना तैयार की जा रही है। जिला एवं खंड स्तर पर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इसे लागू किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को अकाल से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इससे ग्रामीण जनसहयोग आवश्यक है। इसके बाद आता है अकाल राहत कार्यों में मजदूरी के मास्टर रोल को ढंग से रखना। मास्टर रोल को ढंग से कैसे रखा जाए? निर्माण विभिन्न अकाल राहत कार्यों में श्रमिकों को
कार्य पर लगाया जाए। उनकी उपस्थिति मजदूरों के संबंध में मास्टर रोल रखने में फर्जी रिकॉर्ड पेश किया जाता है, इससे भ्रष्टाचार पनपता है, जिसको कि कम किया जाना चाहिए। स्कूल, औषधालय, सड़क, तालाब, खुदाई, कुओं को गहरा करना आदि कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। मतलब कहने का है कि जो मनरेगा में जिन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है उनसे अच्छे कार्य कराए जाएं, कोई फ्रूटफुल उनका कार्य होना चाहिए, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, सड़क है, तालाब की खुदाई है, कुओं को गहरा करना आदि कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इससे एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी ओर स्थायी सामाजिक संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा। इसके लिए अकाल राहत कार्यों में प्रशासनिक कार्य कुशलता में वृद्धि करना आवश्यक है, जिससे रोजगार देने, पशुधन को बचाने, चारा उपलब्ध कराने और पीने के पानी की आपूर्ति, कुपोषण और बीमारियों से बचाव और कृषि क्षेत्र के विकास जैसे कार्य संपन्न हो सके। अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना महामारी में अधिक लोग बेरोजगार हो गए थे, उसे मनरेगा में उनको रोजगार दिया गया, उनसे पुल बनवाए गए, उनसे सड़क का निर्माण कराया गया, जिससे कि एक सामाजिक परिसंपत्तियों में विकास हो रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मरु क्षेत्र में बालू के टीलों का स्थिरीकरण। मरुस्थल में एक सबसे बड़ी समस्या ये पाई जाती है कि जब तेज हवाएं चलती हैं, लू चलती है, तो भूमि कटाव बहुत होने लगता है और उसे रोकने के लिए पेड़ लगाए जाने चाहिए, जैसे बेर की झाड़ी, बेर का फल, रोहिड़ा वृक्ष आदि भी लगाए जा सकते हैं, जिससे कि शीघ्र व कम व्यय में पेड़ों एवं चारागाहों का विकास किया जाए और अकाल व सूखे को दीर्घकालीन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई क्षेत्रों में राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। इसके अभाव में ठोस प्रगति का वातावरण तैयार नहीं किया जा सकता। जब तक कि कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं हो। यदि इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप किसी न किसी तरीके से उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसके लिए विदेशों से भी आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग की प्राप्ति होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यकलापों का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की समस्या का समाधान तो किया जाना ही चाहिए, बल्कि वहाँ पर लघु कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए। इससे ग्रामीण जनता की आय में वृद्धि हो और निश्चितता रहे। कई बार ऐसा देखने को आता है कि ग्रामीण जनता को कभी पैसे मिल जाते हैं, कभी उनका फसल हो जाती है, कभी उनकी फसल नष्ट हो जाती है। इसका समाधान करने के लिए उनकी आय की निश्चितता होना आवश्यक है। और खनन उद्योग, खनिज पदार्थ आधारित उद्योग, हथकरघा, विविध ग्रामीण उद्योग और दस्तकारियों का विकास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ग्रामीण क्षेत्र को किस तरीके से सुदृढ़ कर सकें और उनके विकास के लिए हम कैसे पहल करें, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार इस तरीके के जो कार्यक्रम लागू किए गए हैं उनको इस तरीके से पूरी तरीके से निर्वाह करे और उसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और सही रूप से उनको योगदान देना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके।